आज से 12 साल पहले मेरी मम्मी ने एक पेपर पे जिउतिया का कथा लिख के दिया था। तब से आज तक मैं इसी से पढ़ते आ रही हूँ। कथा शुरू करने के पहले एक फूल के साथ हाथ में जल दिया जाता है। जय श्री विष्णु। संकल्प लिया जाता है। मैं किरण राय, शांडिल्य गोत्र संदीप राय की पत्नी, शिव शोन की पुत्री, शांडिल्य गोत्र संदीप राय की पत्नी, कश्यप गोत्र देवयान शिवांश की माँ, दिल्ली निवासी, गोरखपुर निवासी, ठाकुर गांव निवासी, सूर्यभानपुर निवासी, नोएडा निवासी, अपने इस जिउतिया व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए गणेश जी से निवेदन कर रही हूँ। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे व्रत के मार्ग की हर रुकावट को समाप्त करिए। हे गुरु गोरखनाथ बाबा, मेरे संकल्प को पूरा करने में मेरी सहायता करिए और मेरे दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए ताकि वो इस धरती पर अपने परिवार का, अपने पूर्वजों का, अपना मान सम्मान और प्रतिष्ठा सुरक्षित रखें। बोलो बोलो जिउतिया माता की जय, शिव शंकर की जय, माँ जगदम्बा की जय। एक चेलो थी और एक सियारो थी। दोनों जिउतिया व्रत थे और दोनों दिन खत्म हो जाने के बाद रात में चीलो पेड़ पर चढ़कर सो गई और सियारो एक राजा के कुंवर मर गए थे, उसी का लाश लाकर अपनी मान में रख कर सो गई। जब आधी रात हुई तब सियारो को भूख लगी और वो उस लाश को खाने लगी। खाने की आवाज़ सुनकर के उनकी बहन चीलो ने पूछा, बहन सियारो, तुम्हारे मान से कुछ खाने की आवाज़ आ रही है। तो बोली कि नहीं बहन, जिउतिया का व्रत है, खर जिउतिया है, शरीर कमज़ोर हो गया है, उसी की वजह से मेरे शरीर में हड्डियों की कटकट आवाज़ आ रही है। यह सुनकर चिल्लो बोली कि बहन जिउतिया व्रत है, सोच समझ कर रहना। दोनों का ही इस जन्म में मृत्यु हो जाने के बाद अगले जन्म में दोनों राजा के घर में जन्म ली। सियारों के 8 पुत्र पैदा हुए और मर गए और चिल्हो के 8 बेटा हुए और 8 के 8 जिंदा थे। तब तक एक दिन सियारो बहन कहने लगी कि हे बहन, ऐसा क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या किया है कि मेरे सारे पुत्र मर जा रहे हैं और तुम्हारे सारे पुत्र जीवित हैं। ये सुनकर सियारो ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने जिउतिया व्रत रखा था, खर जिउतिया व्रत, जिसमें हम जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, और तुमने मध्य रात्रि को तुमने भोजन किया था, जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे की मृत्यु हो जा रही है। तो जिउतिया माता से प्रार्थना करो और इस साल तुम खर जिउतिया रहो। और फिर से चिल्हो ने व्रत किया और उनके पुत्र जीवित हुए। बोलो जिउतिया माता की जय। अब दूसरी कथा पढ़ते हैं। कई कथा इसमें पढ़ते हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं। ये कथाएं बहुत गहरी संदेश देती हैं, हमें बताती हैं कि किस तरह से हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए। ये कथा हमें बताती है कि ये मात्र एक कथा नहीं है, ये एक जीवन का संकल्प है, एक संकेत है, एक कह सकते हैं कि एक ये प्रतिज्ञा है कि हम जो भी करें पूरी सत्यता के साथ करें, क्योंकि ये जीवन ईश्वर चला रहे हैं, हमारी चालाकियाँ नहीं चला रही हैं। तो इसलिए जब हम ईश्वर को ये वचन दें कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो हमें पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। आगे का रास्ता वो खुद बताएंगे और वही संभालेंगे हमें।
एक औरत थी और उसके घर पर एक औरत थी जो घर घर बर्तन मांज कर अपना जीवन यापन कर रही थी। एक बार उसके दरवाजे पर के रूप में भिखारी के रूप में मम्मी ने भोजपुरी में लिखा है लग रहा है, भिखारी का रूप पकड़कर भगवान आते हैं और कहते हैं कि ये बूढ़ी कुछ खाने को दो, हमको बहुत भूख लग रही है। तो बूढ़ी बोलती है, बाबा यहीं पे एक चोकर की लिट्टी रखी हूँ, आधा आप खा लीजिए और आधा मैं खा लूँगी। बाबा खा कर चले गए। ऐसे ही 2-3 बार और हुआ, वो आते और खा करके चले जाते। एक दिन कहा कि ये बूढ़ी मैया मुझे बहुत ज़ोर से लैट्रिन लगी है, कहाँ जाऊँ? तो कहे कि हे बाबा आंगन में ही कर लीजिए। बाबा आंगन में ही घर में चारों तरफ उन्होंने गंदगी फैला दिया, हर जगह उन्होंने कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि अब मैं कहाँ पोंछूं, साफ कैसे करूं? तो बूढ़ी अम्मा, क्योंकि बहुत बुजुर्ग थी, लाचार थी, तो उन्होंने अपनी असमर्थता जताते हुए बोला कि आप मेरे सिर में ही पोंछ लीजिए। उन्हें लगा सन्यासी हैं तो मैं उनकी चीज़ों को मुझे पूरा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमें समाज में ये संदेश दिया जाता है कि संत जो भी कहते हैं हमें संत की प्रार्थना को, उनकी चीज़ों को हमें माननी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। तो बूढ़ी मैया ने बोला कि मेरे सिर पर ही पोंछ लीजिए। उसके बाद बाबा ने वैसा ही किया जैसा बूढ़ी मैया ने कहा था। फिर बाबा चले गए और जाने के बाद देखते हैं कि उनके सिर पर सोना चांदी हो गया है, सिर सोने का हो गया और पूरा घर सोने चांदी से जगमगा रहा है। उन्होंने जो गंदगी किया था वो सब सोना चांदी बन गया था, क्योंकि वो तो ईश्वर आए थे बाबा के रूप में। पड़ोस से एक महिला आती है, उसे देखते ही पूछती है, बुढ़िया बुढ़िया के पास तो बहुत धन हो गया है। तब पूछती है कि यह सब कैसे हुआ? तो वो सारी कहानी सुनाती है कि हमारे घर पे एक बाबा आए थे और उन्होंने बोला कि पहले खाना मांगा। फिर मैंने बोला मैं तो वही भूसी की रोटी खाती हूँ। मैंने बोला एक रोटी है, आधा आप खा लीजिए, आधा मैं खा लेती हूँ। फिर खाने के बाद बोले कि मुझे लेटरिन करना है, तो मैंने कह दिया यहीं आंगन में कर लीजिए। फिर उन्होंने कर दिया। उसके बाद उन्होंने साफ़ करने के लिए तो कहा, तो मैंने कहा कि मेरे सिर पर ही पोंछ लीजिए, और बस इतनी सी ही बात है। उसके बाद ये जो कुछ भी हुआ है सब बाबा का चमत्कार है। फिर वो बुढ़िया वो जाती है और उसे लगता है कि मैं भी यही सब चीज़ें करती हूँ और मुझे भी धन धान्य मिल जाएगा। ये तो घर घर काम करके इसका जीवन यापन चल रहा था, तो ये इतनी धनवान हो गई, तो चलो मैं भी यही करती हूँ। तो भी गई, घर आंगन साफ़ किया और सब कुछ करके उसने वही भूसी की रोटी बनाई। फिर बाबा आए और फिर उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई मुझे कुछ खाने के दो। तो उन्होंने वैसे ही कहा जैसे बुढ़िया माई ने कहा था कि बाबा रखा है, खा लीजिए। फिर उन्होंने बोला कि मुझे लेटरिन करना है। उन्होंने बोला ठीक है, अब मेरे घर में कर लीजिए। ये सब पड़ोसिन ने कहा जो सुनकर गई थी। तो उन्होंने कर लिया। फिर जैसे जैसे बुढ़िया माई ने बताया था वैसे वैसे वो चीज़ें कर रही थी। मुझे साफ कहाँ कर, तो मेरे सिर पे कर लो। फिर सिर पे कर ले। उसके बाद इसके पूरे घर में बदबू फैल गया, इसके सिर के बाल सफ़ेद हो गए। बोलो बोलो जीतिया गोसाई की जय। ये कथा हमें ये सीख देती है कि हम किसी को कॉपी हमें नहीं करना चाहिए। वो बुढ़िया माँ को उनका जो सच्चा दिल था, जो ईश्वर के प्रति, संतों के प्रति जो उनकी आस्था थी, उसका परिणाम उन्हें मिला था, उसका फल मिला था। लेकिन ये जो उन पड़ोसी थी और उनसे सारी चीज़ें पूछ करके उन्होंने अपने पे अप्लाई किया और फिर उनके साथ इतना बुरा हुआ। तो हमें ये बताया जाता है कि मन के भाव से ही ईश्वर हमें समझते हैं। हमारे जो मन में भावनाएं हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, बेशक आप वो कार्य ना कर पाएँ, आप असमर्थ हो उसको करने में, लेकिन अगर आपकी भावना है करने की, आपकी नियति है, तो ईश्वर आपका साथ जरूर देते हैं। वो हृदय में रहते हैं। ईश्वर का रिश्ता हमारे हृदय से होता है, हमारे इस बाहरी आवरण से कोई लेना देना नहीं है।
ये तो क्षणभंगुर है, हम शरीर बदलते हैं और नया जीवन मिल जाता है। तो इस शरीर का भी एक एक्सपायरी डेट है। जैसे हर सामान का हम पढ़ते हैं पैकेट पे, वैसे हमारा भी है, बस हम जानते नहीं हैं। ना तो जन्म हमारे हाथ में है, ना मृत्यु हमारे हाथ में है। तो फिर ये जीवन में जो चल रही है हमारी परेशानियां हैं, ये जो अशांति है, सुख सुविधाएं हैं, ये सब कुछ भी हमारे बस में नहीं है। शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारे बस में है, लेकिन मुझे अब इस उम्र में आकर मुझे अनुभव होता है कि जीवन और मृत्यु जब दोनों हमारे हाथ में नहीं है, तो इस जीवन में चलने वाली जो समस्याएं हैं, जो खुशियां हैं, जो प्रसन्नताएं हैं, ये सब कुछ ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं। एक एक चीज़, एक एक सांस हमारी ईश्वर की देन है। बोलो बोलो ज्योतिया गोसाई की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। और माता पार्वती, पिता शिव और गणेश जैसा भाई अगर आपके परिवार में हो तो आप बेशक सौभाग्यशाली हैं। हमें मंदिर में भी अपना एक रिश्ता जोड़ के रखना चाहिए। ये मूर्तियाँ सिर्फ मूर्तियाँ नहीं हैं, ये परिवार है आपका। एक ऐसा परिवार जो जन्म जन्मांतर तक आपसे रिश्ता जोड़ के रखता है। जय माता रानी।